हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 12th का एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का वन शॉट। तो यहाँ पर हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर रहेगा इन तीनों का, एल्डिहाइड का, कीटोन का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो मैंने लास्ट चैप्टर का आपको वन शॉट कराया है, जो कि आपका रहा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसका भी मैंने आपको नोमेनक्लेचर नहीं कराया, क्योंकि मैं सारे चैप्टर्स के जो भी जितने भी नोमेनक्लेचर हैं आपके, उनको एक ही वीडियो में बताऊंगी, जिससे कि आप नोमेनक्लेचर को बहुत अच्छे से एक दूसरे से रिलेट करके आसानी से सीख पाएंगे। तो यहाँ पर हम कंप्लीट चैप्टर को स्टडी करेंगे विदाउट नोमेनक्लेचर। हम नोमेनक्लेचर यहाँ से स्किप करेंगे, क्योंकि उसे हम एक सेपरेट अलग वीडियो में, लेकिन सबका नोमेनक्लेचर, जितने भी आपके क्लास 12th में आपको कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर पढ़ने हैं, वो सारे हम एक ही वीडियो में विद ट्रिक्स पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करती हूँ, आपका जो चैप्टर है वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर देखिए, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कैसे पहचानेंगे, आखिर ऐसा कौन सा ग्रुप होगा जिनसे कि आप वहां पे पहचानेंगे कि ये जो गिवन कंपाउंड है दैट इज एल्डिहाइड, और ये कीटोन है, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कुछ ना कुछ उसमें फंक्शनल ग्रुप रहते होंगे जिनकी हेल्प से हम उनको पहचानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या है कि सभी के अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, अगर मैं कीटोन की बात करूं, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, तीनों केस में आपको ये सेम चीजें देखने को मिलेंगी। अच्छा, हम चीजों को, जैसे चैप्टर है आपका, जो चैप्टर है ये एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको तीनों चीजें एक ही चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। तो तीनों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तीनों के अंदर सिमिलैरिटीज होंगी, इसलिए उन तीनों को आपको एक साथ पढ़ाया जा रहा है। लास्ट आपने जो चैप्टर पढ़ा था वो क्या था, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो वहां पर उन तीनों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें थी जो तीनों के अंदर सिमिलर से दिख रही थी, इसलिए हमने उन तीनों को एक चैप्टर में पढ़ा था, एक दूसरे को कंपेयर करके। ठीक है, जैसे अगर मैं अल्कोहल और फिनॉल की बात करूं, तो दोनों में आपको फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप लगा था, लेकिन दोनों की अलग अलग पहचान थी। दोनों में भले ही अल्कोहल और फिनॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, बट पहचान क्या थी कि फिनॉल के केस में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो डायरेक्टली बेंजीन से अटैच था कि नहीं। वैसे ही इन तीनों के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए हम इन तीनों को एक ही चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि तीनों के पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेंगे। इन केस ऑफ एल्डिहाइड क्या होता है कि इसका एक कार्बन तो R से जुड़ा है, सॉरी, इसका इसका जो कार्बन है वो एक बॉन्ड तो उसने R के साथ बना रखा है, और दूसरा बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ में बना रखा है। जब हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के थ्रू, वो ऑक्सीजन से तो जुड़ा है डबल बॉन्ड के थ्रू, बट एक बॉन्ड उसका R ग्रुप के साथ है और एक बॉन्ड उसका हाइड्रोजन के साथ है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कि ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन के केस में क्या होता है भाई, कि जैसे ये है हमारा R डबल बॉन्ड C, तो सॉरी C डबल बॉन्ड O, तो इस केस में क्या होता है कि जो यहाँ पे जो दोनों बॉन्ड कार्बन के साथ बनेंगे वो हमारे दोनों इस तरीके से होंगे, यानी RCOR। तो ये हमारा जो केस है वो है कीटोन का केस। कीटोन के केस में क्या होगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो आपको डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ मिलेगा, लेकिन कार्बन ने जो दोनों बॉन्ड बना रखे हैं वो हाइड्रोजन के साथ नहीं है, वो R ग्रुप के साथ है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो जाता है तो फिर ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो इसमें एक बॉन्ड तो ये R के साथ में बनाता है, दूसरा बॉन्ड ये बनाता है OH के साथ में, यानी दूसरा OH होता है और एक R ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, आपने देखा होगा एल्डिहाइड में हमें कौन सा ग्रुप देखने को मिलता है, CHO ग्रुप, यानी यहाँ पर R जुड़ा होगा, लेकिन ये ग्रुप हमें एल्डिहाइड में देखने को मिलेगा। कीटोन में हमें कौन सा ग्रुप देखने को मिलेगा, ये वाला ग्रुप, और यहाँ पर हमारे R ग्रुप जुड़े होंगे। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो इसमें आपको COOH देखने को मिलेगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको ये ग्रुप, कीटोन में आपको ये ग्रुप, और एल्डिहाइड में आपको ये ग्रुप देखने को मिलेगा।
ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि देखने में बिल्कुल हूबहू सेम लग रहे हैं, थोड़ी सी आपको ऐसी चीजें हैं जो इसमें डिफरेंट दिखाई दे रही हैं, और बहुत माइनर माइनर चेंजेस से ही इनके नाम जो है वो चेंज हो गए हैं। जैसे अगर आपने हाइड्रोजन लगा दिया सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर दूसरा जो आपने कार्बन है उससे हाइड्रोजन जोड़ दिया तो वो एल्डिहाइड बन गया। वहीं पे आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा के क्या लगा दिया, आर लगा दिया तो वो कीटोन बन गया। और वहीं पे आपने ना हाइड्रोजन को लगाया ना आर को लगाया, आपने OH को लगा दिया तो वो एसिड बन गया। क्लियर है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच की ये चीजें आपको क्लियर है? तो आगे की तरफ पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की, कि आप एल्डिहाइड को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड को प्रिपेयर करना देखेंगे, फिर हम कीटोन को देखेंगे एंड फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम अगर एल्डिहाइड के प्रिपरेशन की बात करें तो फर्स्ट जो मेथड है जिससे हम एल्डिहाइड को प्रिपेयर करेंगे वो है रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन रोजनमंड रिडक्शन जो होता है इसमें क्या यूज होता है भाई, असाइल क्लोराइड यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे आप एसिड क्लोराइड को यूज करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड लिया, ये है हमारे पास बेंजीन रिंग, ये है हमारी बेंजीन रिंग, और इससे जुड़ा है ये C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया बेंजोइल क्लोराइड, और इसको हम क्या कराते हैं, बेंजोइल क्लोराइड को हाइड्रोजिनेटेड कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर हम क्या कराते हैं, इसका हाइड्रोजिनेशन कराते हैं पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एंड बेरियम सल्फेट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो, क्योंकि एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर रहा है तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इससे हाइड्रोजन जुड़ जाता है, Cl यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, यहाँ पे इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ये हो जाएगा CHO। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो गया है बेंजल्डिहाइड का। तो आप इस तरीके से बेंजोइल क्लोराइड को कन्वर्ट करा सकते हैं बेंजल्डिहाइड में, यानी यहाँ पर आपने एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में चेंज करा दिया। तो ये है फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं हम रोजनमंड रिडक्शन। सेकंड मेथड की बात करें हम तो वो है स्टीफेन रिएक्शन। स्टीफेन रिएक्शन से भी आप क्या करा सकते हैं, एल्डिहाइड को प्रिपेयर करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं नाइट्राइल को, तो हमने RCl ले लिया, स्टेनस क्लोराइड को यूज करते हैं SnCl2, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये रिएक्शन होती है। तो फर्स्टली इस रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ से जो CN है वो बनाएगा यहाँ से RCH, और RCH बनाएगा ये यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड के थ्रू NH से जुड़ जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं H3O पॉजिटिव के साथ में। तो यहाँ पर क्या बनता है कि ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे बना लेगा RCHO, यानी यहाँ पर ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये क्या है, एल्डिहाइड, यहाँ पर ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो फटाफट से आप इन दोनों रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपके साथ आगे की रिएक्शन डिस्कस करती हूँ। अब देखिए नाइट्राइल की हेल्प से आप एक और तरीके से, जैसे अभी हमने नाइट्राइल को यूज किया था स्टीफन रिएक्शन में, तो हमने वहां पे जो नाइट्राइल था उसको स्टेनस क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराया था इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हमने वो रिएक्शन कराई थी तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन हम नाइट्राइल को यूज करके और हम वहां पे रिएक्शन करा सकते हैं किसी दूसरे रिएजेंट के साथ। जैसे हमने यहाँ पे नाइट्राइल लिया RCN और इसकी रिएक्शन हमने करा दी इसको बोलते हैं भाई डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो फर्स्टली हम इसको रिएक्ट कराएंगे डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, एंड सेकेंड टाइम में ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में। तो यहाँ पर ये फॉर्म करेगा RCHO यानी कि एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम
हाइड्राइड। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये इसने फॉर्मेशन कर लिया है एल्डिहाइड का। और एक और तरीका है कि आप डाइबल H को यूज करके भी एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हम जो रिएजेंट लेंगे, वो जो रिएक्टेंट लेंगे हम वहां पर, वो लेंगे एस्टर। तो देखो एस्टर क्या होता है, एस्टर का मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको कराती हूँ। जैसे आपने यहाँ पे नाइट्राइल लिया, अब हम यहाँ पे एस्टर लेंगे, तो जैसे CH3 CH2 का होल 9 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये आपने एस्टर लिया। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है अभी देखो, ये होता है, अभी बताती हूँ, R C डबल बॉन्ड O R डैश, इस तरीके से होता है। यानी बीच में C डबल बॉन्ड O तो होता है, लेकिन क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता था, इस R की जगह पे हाइड्रोजन होता था। अब यहाँ पे क्या है, R है। तो यही तो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, हाइड्रोजन या फिर आपने कोई और ग्रुप लगा दिया तो पूरा कंपाउंड का नेम ही चेंज हो जाता है। जब हाइड्रोजन हम वहां पे लगा रहे थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो रहा था RCOOH, और जब हाइड्रोजन हमने हटा दिया, R ग्रुप लगा दिया, तो ये एस्टर बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये एस्टर लिया है। अब हमने जो एस्टर लिया है यहाँ पे, इसको हम रिएक्ट कराएंगे डाइबल H के साथ में। यहाँ पे हो गया ये डाइबल H हाइड्रोजन। तो फर्स्ट टाइम तो आप इसको इसके साथ में रिएक्ट कराएंगे, एंड इन द सेकंड टाइम ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में, यानी पहले डाइबल H के साथ में, फिर वाटर के साथ में ये रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा भाई किसका, एल्डिहाइड का। तो ये जो ग्रुप है यहाँ से वो हट जाएगा और इसकी जगह पे हाइड्रोजन लग जाएगा, सिंपल। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने वाली हैं। CH2 का होल 9 C डबल बॉन्ड OH, तो ये आपका यहाँ पे बन गया है एल्डिहाइड। तो ये आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आया। यहाँ पे हमने नाइट्राइल की रिएक्शन कराई, लेकिन हमने यहाँ पे डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज किया है, और यहाँ पे हमने डाइबल H को यूज किया है, लेकिन हमने यहाँ पे जो रिएक्टेंट लिया है वो एस्टर लिया है। ठीक है, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपके साथ आगे की चीजें डिस्कस करती हूँ। यानी यहाँ पर जो थर्ड मेथड है जिससे हम एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, हमें टोल्यूइन लेना होता है। तो यहाँ पर हमने लिया टोल्यूइन, बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है जब CH3, तो इसको बोलते हैं टोल्यूइन। और इस टोल्यूइन को हम क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, CrO2Cl2 के साथ में इसको रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये हमारा यहाँ पे टोल्यूइन, यहाँ पे ना क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे बनेगा ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग से ये जुड़ा है CHOCrOHCl2 का ट्वाइस। ये है यहाँ पे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ये है यहाँ पे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को हम अगेन रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, इसको हम अगेन रिएक्ट कराते हैं H3O पॉजिटिव के साथ में। तो यहाँ पर बनता है बेंजल्डिहाइड, यानी यहाँ पर ये अच्छी सी बेंजीन बना लीजिएगा, ये बन गया यहाँ पे बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये बात हुई यहाँ पे इटार्ड रिएक्शन के बारे में। हमने टोल्यूइन लिया, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराया उसको, क्रोमाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या बना है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना है, उसको H3O पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये फोर्थ जो आपकी रिएक्शन है उसमें आपने क्या लेना है, टोल्यूइन ही लेना है। तो हमने यहाँ पर ले लिया है ये टोल्यूइन। ठीक है, और टोल्यूइन को आपको रिएक्ट कराना है Cl2, एंड यहाँ पे आपको यूज करना है सनलाइट HNu। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे बनाएगा बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड में क्या होता है, ये CH और यहाँ पे जुड़ जाएंगे दो क्लोरीन, तो इसको बोलेंगे हम, ये बन गया यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड का आप अगेन हाइड्रोलिसिस कराएंगे एट टेम्परेचर 373 केल्विन। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे यहाँ पे कितने टेम्परेचर पर, 373 केल्विन पर। तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये है यहाँ से,
यहाँ से Cl2 जो है वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। जो Cl है वो इस हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करेगा और यहाँ पे ये ऑक्सीजन हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बन गया है, एल्डिहाइड। अब जो यहाँ पर इसकी लास्ट एंड फिफ्थ प्रिपरेशन है वो है गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन। देखिए गाटरमान कोच रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे बेंजीन डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किसमें, एल्डिहाइड में। तो हमें यहाँ पे रिएक्टेंट में बेंजीन ही लेना है। तो हमने यहाँ पे लिया बेंजीन, ये बेंजीन हमने यहाँ पे बना लिया और बेंजीन की रिएक्शन हम गाटरमान कोच जो रिएक्शन होती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में कराते हैं एंड हम यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड को यूज करते हैं यानी HCl। इसके अलावा हम यहाँ पे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज करते हैं एंड इसके अलावा क्यूप्रस क्लोराइड यूज करते हैं। तो यहाँ पर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो जो बेंजीन है उसका करेस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एल्डिहाइड मिल जाता है। तो यहाँ पे ये बन गया बेंजल्डिहाइड। बेंजीन जो है उससे हमें बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात हो गई प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन यहाँ पर होती है खत्म। अब हम बात करेंगे कीटोन की प्रिपरेशन की। ठीक है, यहाँ पर ये AlCl3 होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की। तो कीटोन की जो फर्स्ट प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम असाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर असाइल क्लोराइड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं डाईअल्काइल कैडमियम को। तो सबसे पहले हम डाईअल्काइल कैडमियम का फॉर्मेशन कराएंगे यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने लिया है RmGX जिसको कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इसको जब हम CdCl2 के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर R2CD यानी कि डाईअल्काइल कैडमियम का फॉर्मेशन होता है और ये अलग हो जाता है। अब ये जो यहाँ पर डाईअल्काइल कैडमियम बना है इसको हम रिएक्ट कराएंगे एसाइल क्लोराइड के साथ में। तो ये है यहाँ पे एसाइल क्लोराइड RCOCl जिसके हमने 2 यहाँ पे मोल्स को यूज कर रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है वो क्लोरीन यहाँ से हट जाएगा और उसकी जगह पे इसमें से R आके जुड़ जाएगा। तो ये R यहाँ पे आ जाएगा, ये जो क्लोरीन है वो इस कैडमियम के साथ निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये क्लोरीन तो कैडमियम के साथ निकल गया और यहाँ पर ये बन चुका है कीटोन। तो ये था फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन जिसमें हमने एसाइल क्लोराइड की हेल्प से कीटोन को प्रिपेयर किया है। सेकेंड जो यहाँ पे मेथड है वो है फ्रॉम नाइट्राइल। हम नाइट्राइल की हेल्प से यहाँ पे कीटोन को प्रिपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे नाइट्राइल, तो हम लेंगे यहाँ पे CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। और ये जो नाइट्राइल है इसको हम रिएक्ट कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में अगेन। तो हम यहाँ पे लेंगे C6H5MgBr और ये रिएक्शन जो होगी वो ईथर की प्रेजेंस में होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा CH3CH2, ये कार्बन डबल बॉन्ड से इस नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसका MgBr यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा C6H5। ठीक है, इसको फिर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसको हम H3O पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर बनेगा CH3CH2 CH3CH2 कार्बन और ये डबल बॉन्ड के साथ ये जितना भी यहाँ पे जुड़ा है वो सब हट जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ पर ये C6H5 एज इट इज आ जाएगा। इसका जो नाम है वो है 1-फिनाइल प्रोपेनोन। इसका नाम है 1-फिनाइल प्रोपेनोन। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें कीटोन का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये हो गया सेकंड मेथड जिससे हमने कीटोन को यहाँ पे फॉर्म किया है फ्रॉम नाइट्राइल से। थर्ड जो हमारे यहाँ पे मेथड है कीटोन को प्रिपेयर करने का
वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें हमें क्या करना होता है कि इसमें हम बेंजीन रिंग लेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया बेंजीन रिंग और उसको हम रिएक्ट कराएंगे एसिड क्लोराइड के साथ में। तो यहाँ पर हम या तो अराइल ग्रुप ले सकते हैं या अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, और वो किसके साथ में जुड़ा होगा, COCl के साथ में। तो ये हो गया, हमने यहाँ पे एसिड क्लोराइड और हमने यहाँ पे ले लिया ये बेंजीन। और ये रिएक्ट कर रहा है एसिड क्लोराइड के साथ में। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है कि जो बेंजीन रिंग है इसके साथ में, जैसे ये यहाँ पर बेंजीन रिंग है और इसके साथ में क्या होगा कि यहाँ पर जो अराइल ग्रुप है या जो अल्काइल ग्रुप है, ये जो है वो इससे जाके जुड़ेगा इस तरीके से, कार्बन डबल बॉन्ड O, यानी यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, वो हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में निकल जाएगा HCl बन के। तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो अराइल ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप है वो इस तरीके से, यानी या तो आर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो सकता है तो हमने R लगा दिया, या फिर यहाँ पे अराइल ग्रुप हो सकता है तो हमने AR लगा दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है, RC⸻O R, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो ये है थर्ड मेथड जिसमें हमने कीटोन को प्रिपेयर किया है बेंजीन और एसिड क्लोराइड की हेल्प से। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो होती है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की, यानी यहाँ पर अभी हमने प्रिपरेशन देखी एल्डिहाइड की, फिर हमने कीटोन को प्रिपेयर करना देखा। अब हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो हम दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज को साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज हैं एंड प्रॉपर्टीज में भी काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज हैं, इस वजह से हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज को साथ में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट जो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी वो है मीथेनल यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला है HCHO। ये गैस होता है एट रूम टेम्परेचर पर, यानी रूम टेम्परेचर पर अगर हम मीथेनल की बात करें तो ये गैसियस फॉर्म में होता है एंड इसका जो 40% एक्वस सोल्यूशन है उसको फॉर्मेलिन बोलते हैं, ठीक है। इसको एज अ रिड्यूसिंग, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको किस किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, सिल्वरिंग ऑफ मिरर में इसको यूज़ किया जाता है एंड डीकलराइजिंग वेट डाइज के डीकलराइजिंग में यूज किया जाता है एंड सिल्वरिंग ऑफ मिरर में इसको हम यूज करते हैं मीथेनल को, क्योंकि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इथेनल की। तो यहाँ पर ये भी क्या है, एक एल्डिहाइड है। तो जो इथेनल है ये वोलाटाइल लिक्विड होता है, और अगर अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन की हम बात करें तो ये लिक्विड होते हैं या फिर सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। तो जो अदर हमारे एल्डिहाइड है या फिर कीटोन्स हैं वो या तो लिक्विड होंगे या सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पर। अगर हम यहाँ पे इसकी थर्ड पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का ये हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स होता है ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। यानी कि यहाँ पर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन या ईथर से हायर होता है, और अगर हम अल्कोहल के कंपैरिजन में देखें तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल से क्या होता है, लोअर होता है। जितना सिमिलर मॉलिक्यूलर मास वाला अल्कोहल होगा तो उससे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है। तो आप फटाफट से इन तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे की कराती हूँ। अब हम यहाँ पे आगे की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो फोर्थ जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है उसमें हम बात करेंगे कि जो लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं, जैसे लोअर मेंबर्स में आते हैं आपका इथेनल है, मीथेनल है, प्रोपेनॉन है, तो इनकी यहाँ पे बात करनी, ये क्या होता है, वाटर के साथ में मिसेबल होते हैं। तो ये वाटर के साथ में मिसेबल क्यों होते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, क्योंकि ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का वाटर के साथ में। However, the solubility decreases with increase in length of alkyl chain. लेकिन जैसे जैसे अल्काइल चेन की जो लेंथ है उसमें इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है,
इनमें ये फेयरली सॉल्युबल होते हैं जो भी एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन और क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। अगर मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो वो है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन क्या है? कीटोन है जिसका फॉर्मूला होता है C8H8O, ठीक है। तो जो एसिटोफिनोन है इसको एज अ हिप्नोटिक, हिप्नोटिक मीन्स क्या है? स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग। जो एसिटोफिनोन होता है इसको एज अ हिप्नोटिक यूज किया जाता है, यानी स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग है ये। सो यूज्ड एज अ मेडिसिन, इसको एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है अंडर द नेम ऑफ हिप्नोन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हुई इसकी। अब देखो कुछ एल्डिहाइड एंड कीटोन ऐसे हैं जिनको फ्लेवरिंग एजेंट के, जो नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड है और जो कीटोन है उनको फ्लेवरिंग एजेंट एंड जो परफ्यूम्स होती हैं उनके ब्रांडिंग में इनको यूज किया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की, जो कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको देखिए मैं यहाँ से इसको हटा के तब आपको समझाती हूँ हुआ क्या है। देखिए ये जो रिएक्शन है वो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसमें जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा भाई? माइनस चार्ज आएगा। और कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए इस पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो जो Cn है वो कहाँ अटैक करेगा? कार्बन के पास जाकर के अटैक करेगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो ये होगा साइनोहाइड्रिन। अब जो Cn है वो तो इस कार्बन के पास जाकर के अटैक करेगा और जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के पास जाकर के अटैक करेगा। सबसे पहले HCnOH के साथ रिएक्ट करके Cn अलग निकल गया, H2O का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें एक इंटरमीडिएट बन रहा है जो कि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। और यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो ये मिलता है साइनोहाइड्रिन। ऑक्सीजन के पास जाता है हाइड्रोजन और कार्बन के पास जाता है Cn, ठीक है। सेकंड जो है वो है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन कराते हैं। तो सेम कार्बोनिल कंपाउंड लिया है और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड लिया है। तो इसमें होता क्या है ये भी देखिए, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और यहाँ पर होगा क्या कि जो बॉन्ड है बीच में से वो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। अब यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ तो है OH, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पर है, और NaSO2, Na और SO2, यहाँ पे क्या है SO3, तो एक ऑक्सीजन ये हो गया, NaSO3 पूरा यहाँ पे जुड़ गया और ऑक्सीजन ये वाला यही है और यहाँ से एक जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आ गया। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये जो मिला है हमें वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। थर्ड है एडिशन ऑफ ग्रिगरार्ड रिएजेंट। यहाँ पर क्या है कार्बोनिल कंपाउंड में ग्रिगरार्ड रिएजेंट का एडिशन कराते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो MgX है उस पे क्या चार्ज है प्लस और R पे क्या चार्ज है माइनस, पार्शियली नेगेटिव है ये पार्शियली पॉजिटिव है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जब ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होंगे तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा और कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। तो जो R वाला है वो अटैक करेगा कार्बन पे जाके और जो MgX है वो अटैक करेगा ऑक्सीजन पे जाके, और रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। तो ये ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ेगा MgX, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास आ गया MgX और कार्बन से जाकर के जुड़ेगा R, तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट ये वाला। अब ये फर्दर रिएक्ट करता है H+ के साथ में, वाटर के साथ में यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है इसके बाद देखिए यहाँ पे जो OMgX है यहाँ से MgX हट जाएगा और MgX की जगह पे H+ आ जाएगा, MgOH और X बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पर कुछ और केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, जिसमें कि पहली है एडिशन ऑफ अल्कोहल। यानी यहाँ पर हम एल्डिहाइड और कीटोन में जब अल्कोहल का एडिशन कराते हैं तो देखिए पहले में हमने एल्डिहाइड लिया है और उसमें हमने अल्कोहल का एडिशन कराया है, HCl गैस यूज़ की है। तो यहाँ पर क्या है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है दोनों ही केस में। तो सबसे पहले यहाँ पर हेमीएसिटल का फॉर्मेशन हुआ है, हेमीएसिटल का फॉर्मेशन हुआ है, फिर दोबारा से इसमें अल्कोहल को ऐड कराया है। तो यहाँ पर जो H है वो H यहाँ से निकल गया है और यहाँ पे R जुड़ गया है और ये जो OH है उसके साथ H निकला है तो उसने वाटर का फॉर्मेशन कर लिया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो एसिटल है, ठीक है। रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब सेकंड जो है उसमें भी हमने यहाँ पे एल्डिहाइड की जगह पे इस बार कीटोन यूज़ किया है और उसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया है। सेम यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन है, HCl गैस डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकॉल
कीटल का फॉर्मेशन हुआ है या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल कैटल का फॉर्मेशन हुआ है और वाटर का, ठीक है। नेक्स्ट वन, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। यहाँ पर क्या है, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का यहाँ पे एडिशन कराया गया है। तो यहाँ पे जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है और यहाँ पर क्या है NH2Z। अब देखिए यहाँ पर जो Z है उसकी जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी एराइल ग्रुप हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 C6H5NS NSCO NH2 कुछ भी हो सकता है इन सब में से, या इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहला जो फॉर्मेशन हुआ वो ये हुआ है कि जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक हुआ है। एक तरफ तो कार्बन से OH अटैच है और दूसरी तरफ यहाँ पर ये NH, यहाँ से ये वाला NH और Z, यहाँ पर ये NHZ अटैच हो गया है। फिर ये बाद में यहाँ से ये वाटर यहाँ से अलग निकल गया है यहाँ से, और ये NZ, ये देखिए ये हाइड्रोजन और ये OH मिलके वाटर का फॉर्मेशन हो गया, अलग हो गया, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और ये इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। और Z की जगह पे क्या क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लीवेंशन रिडक्शन। क्लीवेंशन रिडक्शन में क्या होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसकी रिएक्शन जिंक अमलगम के साथ कराते हैं और HCl के साथ, तो यहाँ पर ये हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। वोल्फ-किस्लर रिडक्शन में क्या होता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसको NH2 के साथ में रिएक्ट कराएंगे, यहाँ से क्या होगा -H2O निकलेगा और ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इसको फर्दर हम KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट कराएंगे और इसको हीट करेंगे, तो यहाँ पे एल्केन मिलेगा और N2 बाहर निकल जाएगा। अब जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के, तो यहाँ पर ये हमारे पास एल्डिहाइड है और इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है जो कि किसका एग्जाम्पल है, कीटोन का एग्जाम्पल है, और इसका हम अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पर 3 कार्बन है, कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3। यहाँ पर क्या है देखिए, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अगर ये 1 कार्बन और 2 कार्बन में क्लीवेज होता है तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर कार्बन 2 एंड कार्बन 3 में प्रोडक्ट क्लीवेज होता है तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि अगर इन दोनों का क्लीवेज हो रहा है तो प्रोडक्ट ये मिलेगा, अगर इन दोनों का क्लीवेज हो रहा है तो प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा, ओके। अब नेक्स्ट है टॉलेंस रिएजेंट के साथ जब एल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं। यहाँ पर जब हम इसको टॉलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है। ये होता है टॉलेंस रिएजेंट 2, यहाँ पे AgNH3 का होल ट्वाइस उसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये होता है टॉलेंस रिएजेंट और इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कराई गई है, तो यहाँ पे सिल्वर मिरर फॉर्म हुआ है, ओके। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये जो फेलिंग टेस्ट होता है इसमें एल्डिहाइड की रिएक्शन Cu2+ के साथ और OH के साथ जब कराते हैं तो यहाँ पर रेडिश ब्राउन PPT मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर जो हम रिएक्शन करा रहे हैं वो कीटोन है हमारे पास, आप देख सकते हैं। तो NaOH यहाँ पर जो X है उसकी जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, मतलब कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट हमें मिलता है। यानी यहाँ पर हमने X लेकर के देखा है और यहाँ पे X की जगह क्लोरीन रखा है, तब ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिला है। अब देखिए ये जो ऑक्सीडेशन है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसमें कोई भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने एल्कीन वाला यूज किया है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये जो ऑक्सीडेशन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, वो एज इट इज रहा है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई है। अब देखिए नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन जो है उसमें ये है एल्डिहाइड का और ये है यहाँ पे कीटोन का। तो एल्डिहाइड का जब हम एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं यानी डाइल्यूट NaOH के साथ जब इसको रिएक्ट कराते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हमें यहाँ पे इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर ये OH ग्रुप जुड़ जाता है इस एक कार्बन से, कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यहाँ पर देखिए आगे 2 लगा है, आगे 2 लगा है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, ठीक है। और फिर जब इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ से H2 निकलता है, यानी ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, OH हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो H2 बाहर निकल जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये हमारे पास कीटोन है। कीटोन का जब हम बेरियम
यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसको रिएक्ट कराते हैं, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पे ये कीटोल मिलता है। कीटोल जो मिला है यहाँ पे, इसको फिर हीट करते हैं, और हीट करने के बाद जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। देखिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पर ना कई सारी आपको ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसको बहुत इजी वे में समझते हैं कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में एक्चुअल में होता क्या है। देखिए दो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं और दो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं उनमें साफ मेंशन है फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, यानी यहाँ पर ये इथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है। तो इथेनॉल के ही 2 मॉलिक्यूल को यूज करके ये प्रोडक्ट हमें मिला। ठीक है, रिएक्शन हम दोनों ही केस में NaOH के साथ करा रहे हैं और सेकंड स्टेप में उसको हीट कर रहे हैं। तो ये जो हमें प्रोडक्ट मिले हैं, दोनों प्रोडक्ट किससे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, सिर्फ इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल से मिले हैं। ठीक है, प्रोपेनॉल को यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। तो इनको बोलते हैं हम सिंपल और सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स। ठीक है, लेकिन जहां पर एक मॉलिक्यूल इथेनॉल का और एक मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल का यूज होता है, जैसे यहाँ पर ये जो 2 प्रोडक्ट हमें मिले हैं, इनमें फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे इथेनॉल का यूज हुआ है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल, और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोपेनॉल का, यानी इसका और इसका दोनों का एक एक मॉलिक्यूल यूज हुआ है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट मिला है वो कैसा है? क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट मिला है। तो यहाँ पर ये इथेनॉल है और ये प्रोपेनॉल है, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ, को हीट किया जाता है तो हमें ये प्रोडक्ट मिलते हैं और इनको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। और भी ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं तो इसको भी समझ के चलेंगे हम कि जब हम इन दोनों को सिर्फ इन दोनों से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये सिंपल और सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है। देखिए ये जो रिएक्शन है वो कैनिजारो रिएक्शन है। इसमें क्या है, यहाँ पर हमने फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, आप चाहे तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के भी 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमने जैसे यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और उनको कंसनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया है और इसको हीट किया है। तो यहाँ पर एक जो प्रोडक्ट मिलता है वो तो मिलता है एल्कोहल, और दूसरा जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। तो यहाँ पर एक मिला है हमें मीथेनॉल, एक मिला है हमें पोटेशियम फॉर्मेट। तो आपको याद रखना है कि कैनिजारो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो एक एल्कोहल मिलता है, और दूसरा जो प्रोडक्ट मिलता है एल्डिहाइड जो रिड्यूस होता है, वो दूसरा जो प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे बेंजल्डिहाइड लिया, उसको HNO3 या फिर HNO3 एंड H2SO4 के साथ में रिएक्ट करा, और टेम्परेचर यहाँ पे 273 केल्विन से 283 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो बेंजल्डिहाइड है वो बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया मेटा डाई नाइट्रो बेंजल्डिहाइड में, यानी यहाँ पर क्या हो गया, इस जगह पे यहाँ पे जो रिंग है उसके इस साइड NO2 ग्रुप जुड़ गया, और यहाँ पर ये जो मैंने बॉन्ड्स नहीं बना रखे हैं, ये बीच में गोला भी है। गोला का मतलब क्या होता है बीच में, कि यहाँ पे बॉन्ड लगे हुए हैं। तो ये बेंजल्डिहाइड मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसकी रिएक्शन HNO3 एंड H2SO4 के साथ कराते हैं, और टेम्परेचर रेंज यहाँ पे दे रखी है। तो ये हो गई हमारी बात एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। अब हमारा बचा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशंस की, कि किस कौन सी प्रिपरेशन के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर किया जा सकता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशंस की। तो फर्स्ट जो प्रिपरेशन है यहाँ पर वो है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पर ना 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो अल्कोहल है वो अल्कलाइन के MnO4 के साथ रिएक्ट करता है फर्स्ट स्टेप में, एंड सेकंड में H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और तो यहाँ पे जो CH2OH है वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर जोन्स रिएजेंट को यूज करके भी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये जो है वो है डिकेनॉल 1 डिकेनॉल है यहाँ पे, और यहाँ पर डिकेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पर CrO3 H2SO4 को यूज किया गया है जॉन्स रिएजेंट। ठीक है,
तो ये हो गई हमारी प्राइमरी अल्कोहल की हेल्प से। इन दो तरीकों से प्रिपेयर किया जा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। देखिए रिएक्शंस आपको याद रखनी है, रिएक्शंस याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, याद रखनी है आपको, एक बार में याद नहीं रहेंगी, कम से कम 2 से 3 बार आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए फ्रॉम अल्काइल बेंजीन सेकंड मेथड है जिसमें कि अल्काइल बेंजीन की हेल्प से भी कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर किया जा सकता है। इसमें ये है टोल्यूइन, इसको क्या बोलते हैं, टोल्यूइन, और ये KMnO4 और KOH के साथ जब इसको हीट किया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, जहां पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है वहां पे क्या आ गया, ये यहाँ पे आ गया COOK, और फिर COOK को H3O पॉजिटिव के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे आ जाता है COOH यानी बेंजोइक एसिड। अब देखिए बेंजीन रिंग से जिस तरीके से ये CH3 अटैच है, इस CH3 के अलावा और भी ग्रुप हो सकते हैं, जैसे CH2CH3 हो सकता है, CH2CH2CH3 हो सकता है यहाँ पे। तो वो सारे जितनी भी यहाँ पे जो भी कार्बन के एटम्स लगे हुए हैं या फिर हाइड्रोकार्बन की जितनी भी चेन बनी हुई है, पूरा हट के यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप आ जाएगा, यानी COOH बेंजोइक एसिड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब जो थर्ड है वो है फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड्स। तो यहाँ पे नाइट्राइल्स और अमाइड्स की हेल्प से भी कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर किया जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे नाइट्राइल है उसको वाटर के साथ में रिएक्ट कराया, वाटर को जब हम ब्रेक करेंगे तो OH- और H+ में ब्रेक हो जाएगा। तो जब नाइट्राइल वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो अमाइड का फॉर्मेशन करता है, अमाइड को फर्दर हीट किया जाता है वाटर के साथ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब यहाँ पर जैसे अमाइड लिया है, अमाइड को H3O पॉजिटिव के साथ में हीट किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड यहाँ पे NH3 का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम यहाँ पे प्रिपेयर करें तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, उसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, फर्स्ट स्टेप में हमें ये मिल रहा है प्रोडक्ट, फिर ये फर्दर रिएक्ट करता है H3O पॉजिटिव के साथ और यहाँ पर बना लेता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे 5th नंबर की जो है वो है फ्रॉम ईथर्स। अब यहाँ पे है हमारे पास ये ईथर जब रिएक्ट करता है H3O पॉजिटिव के साथ में, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिल रहा है, एक तो एसिड मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा अल्कोहल मिल रहा है, यानी बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये थी कुछ प्रिपरेशन। इसके अलावा एक प्रिपरेशन और रह गई है, वो है फ्रॉम असाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। क्योंकि मेरे पास स्पेस रही थी तो मैंने यहाँ पे ये थोड़ी सी स्पेस में लिख दिया, आप समझिएगा कि इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे जो असाइल हैलाइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और Cl- का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब अगर एनहाइड्राइड की बात करें, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सेम यहाँ पे क्या बन रहा है, बेंजोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये थी सारी प्रिपरेशंस कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की टोटल 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने नोट की है। और देखिए सबसे पहले समझिए कि जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं अप टू 9 कार्बन एटम्स, यानी 9 कार्बन एटम्स तक के, तो वो कलरलेस होते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं और एक अनप्लीजेंट आर्डर होती है उनकी, ठीक है। और जो हायर एसिड्स होते हैं वो वैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो वाटर के साथ फ्रीली मिसिबल होते हैं, लेकिन जो इनकी सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होता है, यानी अल्काइल ग्रुप का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ही कम वो सॉल्युबल होंगे वाटर में, और जितना छोटे साइज के होंगे उतनी ही इजीली वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड कीटोन्स इवन अल्कोहल्स। इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो हायर होते हैं अल्कोहल्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। देखिए मोस्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो डाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं इन वेपर फेज और इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये जो डाइमर की बात हुई है, डाइमर का डायग्राम ये है जो मैंने यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो लेस पोलर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें भी सॉल्युबल होते हैं, जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, इनमें भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सॉल्युबल होते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब है यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में केमिकल रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जो है वो मेटल के साथ में है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम के साथ में रिएक्ट कराया गया तो सोडियम कार्बोक्सिलेट का फॉर्मेशन हुआ और उसके साथ साथ H2 का।
लेकिन जब सोडियम की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसे रिएक्ट कराया तब भी सोडियम कार्बोक्सिलेट का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन H2 की जगह पे H2O यानी वाटर का फॉर्मेशन हुआ। सेम कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कराया तो सोडियम कार्बोक्सिलेट का फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोशिएट की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोशिएट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया, तो उसमें क्या हुआ है देखिए, इसमें एक ये स्टेबल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिलता है कि जब ये एक तो H3O पॉजिटिव देता है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है कि इससे जब ये इसके साथ में रिएक्ट करा तो या तो ये ऐसा स्ट्रक्चर देगा, यानी ये O- यहाँ भी हो सकता है और ये डबल बॉन्ड के साथ O यहाँ भी हो सकता है इस तरीके से। तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसका मतलब हमें ये नहीं पता कि माइनस वाला यहाँ है या फिर माइनस वाला यहाँ है, या तो ये स्ट्रक्चर है या तो ये स्ट्रक्चर है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बना दिया जाता है वो ऐसा बना दिया जाता है कि जो माइनस चार्ज है वो यहाँ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, माइनस चार्ज यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर मिला। ठीक है। मेरा थोड़ा गला खराब है तो आप उसको थोड़ा इग्नोर करें। ठीक है। तो अब यहाँ पर है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। तो यहाँ पे जो है ये इथेनोइक एसिड है, तो इथेनोइक एसिड के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। H+ के साथ में जब इनको हीट किया जाता है या फिर P2O5 के साथ में इनको हीट किया जाता है तो यहाँ से क्या होगा, ये OH और ये OH, देखिए यहाँ से दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन वाटर का मॉलिक्यूल बना के बाहर निकलेंगे। यहाँ पे -H2O होगा इस रिएक्शन में। ये हाइड्रोजन दोनों H2 बन के और एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। बचा कितना, एक ऑक्सीजन, वो इन दोनों कार्बन को ऐसे बीच से जोड़ देगा। तो ये जो मिला है इसको बोलते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक। आगे एस्टरिफिकेशन जब कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे अल्कोहल के साथ में रिएक्ट कराया गया, रिवर्सिबल रिएक्शन है, H+ के साथ में रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये RCOOR एस्टर का फॉर्मेशन हुआ है, उसके साथ ही वाटर का फॉर्मेशन हुआ। देखिए यहाँ जो एस्टरिफिकेशन है उसमें कैटलिस्ट H2SO4 या फिर HCl गैस को यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये है थर्ड रिएक्शन विद PCl5 PCl3 एंड SOCl2। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तो RCOCl POCl3 एंड HCl का फॉर्मेशन होता है। अगर हम PCl3 के साथ में कराते हैं तो यहाँ पर सेम RCOCl का फॉर्मेशन होता है, लेकिन 3 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि रिएक्शन में हमने 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के मोल्स यूज किए हैं और इसके अलावा H3PO3 का फॉर्मेशन होता है। और जब हम थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो सेम यहाँ पर हमें मिलता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl गैस अलग बनती है। ठीक है। अगर हम रिडक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का तो रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो फर्स्ट स्टेप में ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर ईथर के साथ में रिएक्ट करता है और सेकेंड स्टेप में ये H3O पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी इसकी 4 केमिकल रिएक्शंस। आगे की केमिकल रिएक्शंस मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। उससे पहले मैंने यहाँ पर एक इमेज लगाई है, उस इमेज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वो इसके रिगार्डिंग है pKa वैल्यू, मतलब pKa वैल्यू क्या होती है, वो है एसिडिटी है कुछ की, कि किसकी एसिडिटी ज्यादा है किसकी कम है, एरोमेटिक की भी है, यानी एरोमेटिक कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे बेंजीन के, तो उनकी भी वहाँ पे एसिडिटी है, तो वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे की जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद अमोनिया। तो यहाँ पर जब हम इसको अमोनिया के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 स्टेप हो रहे हैं। 2 स्टेप में क्या हो रहा है, जैसे फर्स्ट स्टेप में जो है कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, अमोनियम एसीटेट बन रहा है। ठीक है। अब ये जो अमोनियम एसीटेट यहाँ पे बना है, जब इसको हम हीट करते हैं वाटर के साथ में तो यहाँ पे एमाइड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे एसिटामाइड बना है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर हुआ है। यहाँ पे वाटर के साथ इसको हीट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर हुआ है। अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे NH4 है, तो H2 यहाँ से निकलेगा और एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हुआ है। सेम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, अमोनियम बेंजोइट बना है और फिर इसको हीट करते हैं तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे बेंजामाइड यानी कि एमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट वन इज डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज किया गया है। तो जब इसको हीट करता है विद NaOH एंड CaO तो यहाँ पर ये क्या बना है, RH का मतलब क्या, एल्केन। इसके अलावा Na2CO3 का फॉर्मेशन हुआ है।
ठीक है। रिंग सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, यहाँ पर दो रिएक्शंस मैंने नोट की है। पहली ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो था, यानी जो यहाँ पे बेंजोइक एसिड था, उसमें वैसे कोई चेंजिंग नहीं आई है, वो एज इट इज रहा है, बस उसकी मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया है। अगर मान लीजिए हमने ये वाले रिएजेंट ने यूज करके यहाँ पे Br2 और FeBr3 यूज किया होता, तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे Br ग्रुप लग जाता। तो यहाँ पे फॉर्म हुआ है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, यहाँ पे मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अब लास्ट है इसका हेलोजिनेशन। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हेलोजिनेशन करा जाता है तो फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन हम कराते हैं X2 के साथ में एंड रेड फॉस्फोरस के साथ में, एंड सेकेंड स्टेप में रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ में। अब यहाँ पर जो X2 है, X2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी हेलोजन हो सकता है। यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है वो है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ जो X है उस X की जगह क्या हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, यानी कोई भी यहाँ पे हेलोजन हो सकता है। ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था वो यहीं तक था, और इसका जो नोमेनक्लेचर रह गया है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, मैं क्लास 12th के जितने भी टॉपिक हैं जिनका नोमेनक्लेचर आपको बताना है वो सारे एक ही वीडियो में विद ट्रिक बताऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे नोमेनक्लेचर को स्किप कर दिया है। तो डोंट वरी, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। और जो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़िएगा, जो मैंने पहले आपको बताई थी, जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ की जो पिक्चर है उसको पढ़ लीजिएगा। और आपका होमवर्क ये है कि आप खुद से इनके यूजेस पढ़ेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।